देखिए क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया है कि एक टावर है, कोई ये टावर है और इस टावर से 30 मीटर की डिस्टेंस पर, इस टावर के पैरों से 30 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। ये वो पॉइंट है। ये कितनी डिस्टेंस पर है? इससे 30 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल का मतलब होता है नीचे से जब हम ऊपर को देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको एलिवेशन एंगल बोलते हैं। अगर कोई चीज़ ऊपर है, ऊपर से नीचे को देखा जा रहा हो तो वो डिप्रेशन एंगल कहलाता है। ठीक है, तो जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो एक टावर है, टावर से 30 मीटर की डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट से जब टावर के टॉप को देखा जाता है तो उसका जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो तब हमें ये जो टावर है इसकी हाइट को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने ये टावर जो है इसको ए बी मान लिया और यहाँ पर ये सी आ गया। अब हमें ये मालूम है कि टावर हमेशा सीधा सीधा खड़ा होगा, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर। तो अब कहीं पर हमें ये पता है कि अगर कहीं पर राइट एंगल ट्राइंगल अगर बन जाता है, ठीक है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक एक्यूट एंगल दे रखा हो, हमें पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें दो तरीके के एंगल होते हैं, एक तो राइट एंगल और दो एक्यूट एंगल। तो ये तो राइट एंगल है, ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, तो अगर कभी हमें किसी राइट एंगल ट्राइंगल का कोई एक एक्यूट एंगल दे रखा हो और कोई एक साइड हमें दे रखी हो, ठीक है, तो बाकी हम जो भी साइड निकालना चाहें निकाल सकते हैं। कोई एक एक्यूट एंगल दे रखा और कोई एक साइड हमें दे रखी हो तो फिर बाकी जो भी जो साइड हमें निकालनी है वो हम निकाल सकते हैं। हमें ये चीज़ देखी थी ना कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड दे रखी हो तो पाइथागोरस थ्योरम से जो हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं। मगर अगर हमारे पास एक एक्यूट एंगल है और कोई एक साइड है तो हमें बाकी दूसरी साइड की भी जरूरत नहीं है। हम बाकी साइड जो भी हमें निकालनी है हम उसके बेस पे निकाल सकते हैं, उस एक्यूट एंगल और जो हाइट जो साइड हमें दे रखी है उसके बेस पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो हमें टावर की हाइट को फाइंड करना है। टावर ये हमारे पास यहाँ पर हमने ए बी माना है। तो अब इस एक्यूट एंगल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जिस एंगल की बात करते हैं उसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड कहलाती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, और जिस एंगल की बात करते हैं वो जिस साइड पर बना हुआ होता है वो बेस कहलाती है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो बेस और परपेंडिकुलर की हो रही है। तो बेस हमें दे रखा है, यहाँ पर बेस हमें दे रखा है और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। टावर जो है, टावर की हाइट परपेंडिकुलर ही तो है, तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि बेस और परपेंडिकुलर जो आते हैं वो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल एबीसी। हम राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में काम कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे 10 30 डिग्री। 10 क्यों लिया? क्योंकि 10 और कोट दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं जिनमें बेस और परपेंडिकुलर आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 10 ले लिया है। 10 के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है इसका फॉर्मूला। तो 10 के फॉर्मूले में दोनों की दोनों चीज़ें आती हैं जिनकी इसमें बात चल रही है। ठीक है, और एंगल 30 डिग्री क्यों लिया? क्योंकि ये यहाँ पर दे रखा था। ठीक है, तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हमने 10 30 को अभी ऐसे ही रख लिया। ठीक है, अब परपेंडिकुलर, तो मैंने बताया जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये ए बी क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो बेस है वो क्या है हमारे पास? बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3 होती है, इज इक्वल टू ए बी हमें क्या करना है? फाइंड करना है, और जो बी सी है वो कितना दे रखा है? 30 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? ए बी से, और किससे? 30 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे? इस 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर जब ए बी की वैल्यू में निकालूंगा तो √3 30 की 1 से करेंगे 30 आ जाएगा, तो इस 30 के अपॉन में √3 आ जाएगा। अब हमें पता है कि अगर कभी भी रूट में अपॉन में रूट वाला आ जाता है तो उसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से नीचे। ठीक है,
तो यहाँ पर ए बी को आप ऐसे ही रख लो, 30 की रूट 3 से करेंगे तो 30 अंडर रूट 3 आ जाएगा, और अपॉन रूट 3 की रूट 3 से जब करते हैं तो एक जैसे रूट वाले की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हटा देते हैं बस, मतलब रूट 3 की रूट 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ए बी है वो कितना आ चुका है 10 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो ये ए बी आया 10 अंडर रूट 3 आया, और ए बी ही क्या थी, जो टावर था उसकी हाइट थी, ठीक है। तो इसलिए द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितना 10 अंडर रूट 3 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा।